अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4 और 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 बिल्कुल सेम टू सेम है, कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है, बस अगर आपने ये 4 से करना सीख लिया तो 5 आपसे खुद ना खुद से हो जाएगा। अच्छा, 1 2 और 3 हमने पिछली वीडियो में कर लिए थे, तो अब हम करेंगे 4 और 5। ठीक है, जैसे 1 2 3 सेम थे ऐसे ही 4 और 5 सेम है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन। अच्छा, तो सबसे पहले आपके पास इस तरह का क्वेश्चन लिखा हुआ आएगा और आपको बोल दिया जाएगा सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। ठीक है, अब आप परेशान हो जाओगे कि भाई इसको मैं किस तरह से सॉल्व करूँ, इसमें से एक्स की वैल्यूज़ कैसे निकालूँ, क्या करूँ। तो कोई घबराने वाली कोई बात नहीं है। मैं आपको जैसे आपको एक क्वाड्रेटिक की मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म लिखवाई थी ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म लिखवाई थी मैंने, इसी तरह अब मैं इसकी आपको एक फॉर्म लिखवाता हूँ। आप इस तरह से पहचानोगे कि वाला क्वेश्चन इस तरह से होगा। तो वो क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ वो ए, ठीक है, उसके आगे है पॉलिनॉमियल ऑफ एक्स, देन प्लस, फिर लिखा हुआ वो बी, और यहाँ ब्रैकेट बना दो 1 अपॉन, फिर क्या लिखा हुआ होगा 1 अपॉन, फिर से पॉलिनॉमियल ऑफ एक्स, मतलब इक्वेशन लिखी हुई होगी हमारे पास टर्म लिखी होगी एक्स की फॉर्म में। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा, इज इक्वल्स टू सी, और इक्वल्स टू के बाद कांस्टेंट कोई सा भी नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले ए की वैल्यू होगी, फिर पॉलिनॉमियल ऑफ एक्स, मींस के यहाँ पे जो भी हमारे पास टर्म लिखी हुई हो उसी के बराबर वाली जो टर्म है वो उसी के रेसिप्रोकल लिखी हुई है। रेसिप्रोकल मीन्स जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमारे पास लिखा हुआ है x+1। ठीक है, x+1, यहाँ पे लिखा हुआ है x+1। ठीक है, वो पी एक्स की जगह पे थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, पी एक्स की जगह पे लिखा हुआ है x+1। ठीक है, और प्लस प्लस आ गया, उसके बराबर में ये वाला प्लस आ गया। अच्छा, इस पर चलो ब्रैकेट बना देता हूँ। अब मैंने बोला इसी का रेसिप्रोकल लिखा हुआ, इट मीन्स कि रेसिप्रोकल क्या मतलब 1/1 + x, उसी का रेसिप्रोकल लिखा हुआ। तो इस तरह के क्वेश्चन हम समझ जाएंगे कि भाई ये हमारे पास क्या लिखा हुआ है, इस तरह से सॉल्व होंगे जिस तरह से मैं भी कर पाऊँगा। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 4 ही क्या लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू कुछ नहीं लिखी हुई, इसका मतलब ए की वैल्यू लिखी हुई है 1। ठीक है, उसके बराबर है पॉलिनॉमियल ऑफ एक्स, ये हमारे पास पूरी एक्स की टर्म लिखी हुई है। ठीक है, अब देखो इसी का रेसिप्रोकल यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो 2x+3, उसी का रेसिप्रोकल नीचे आया हुआ है, और x+1 उसी के ऊपर लिखा हुआ है। तो देखो ये रेसिप्रोकल होकर उसी के बराबर में लिखी हुई है। x+1 का रेसिप्रोकल क्या था, 1 + x था ना, और 1 + x का रेसिप्रोकल क्या होगा, इसको ऊपर ले जाओ x+1 हो जाएगा रेसिप्रोकल। पता है ना रेसिप्रोकल कैसे करते हैं हम। और यहाँ पे b की वैल्यू 6 है, और इक्वल्स टू के बाद कांस्टेंट लिखा हुआ हमारे पास। अच्छा, ये कांस्टेंट यहाँ पे भी आ सकता है, ये इज इक्वल्स टू देख के कन्फ्यूज मत होना, हो सकता है ये इज इक्वल्स टू के बाद 0 लिखा हो, कांस्टेंट यहाँ पे लिखा हो। ठीक है, तो कांस्टेंट देख के कन्फ्यूज मत हो जाना। तो अब इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे हम सबसे पहले हम इसको सॉल्यूशन लिखेंगे। ठीक है, फिर हम इस पूरे को बराबर ले लेंगे। ठीक है, इस पूरे को बराबर ले लेंगे, किसके ले लेंगे, y के। 2x+3 इक्वल्स टू x+1, इसको बराबर ले लेंगे y के। ठीक है, हम सोच लेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, y लिखा हुआ है x+1। ठीक है, यहाँ पे लिख दो लेट। ठीक है, इसको हम समझ लेंगे कि ये हमारे पास क्या लिखा हुआ है, y के बराबर लिखा हुआ है। ठीक है, अब क्या करेंगे, बस इस एक पूरी क्वेश्चन में पुट कर देंगे इसकी जगह पे y। तो इस पूरी की जगह पे क्या आ गया, y आ गया। तो यहाँ पे लिख दो y प्लस, अब 6 की जगह पे 6 ऐसे ही आ गया। इस पूरे की जगह पे क्या आ गया, यहाँ पे तो हमने y को सपोज किया था 2x+3 और x+1, ये सपोज किया था, लेकिन यहाँ तो उसी का रेसिप्रोकल लिखा हुआ है। जब उसी का रेसिप्रोकल यहाँ पे लिखा हुआ है तो y का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, y का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/y, ये हो जाएगा। और जो यहाँ पे चीज़ें, ये चीज़ें दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा, उलट हो जाएंगी, घूम जाएंगी चीज़ें। तो y की वैल्यू ये थी, तो उसकी वैल्यू क्या है, ये चीज़ ऊपर आ जाएगी, ये चीज़ नीचे चली गई, x+1 और यहाँ पे 2x+3। अब देखो यहाँ पे बनी ना, उसी के बराबर बनी नहीं बनी, 1/y। तो 6y के बराबर में क्या आ गया, 1/y आ गया। समझ गए, वो 6 के बराबर में जो भी टर्म लिखी हुई तो उसकी जगह पे क्या आ गया, 1/y आ गया। y मत डाल देना, ठीक है, y सिर्फ यहाँ पे आएगा, और इक्वल्स टू 7। अब इसको हम पूरे को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे अब बहुत इजी सॉल्व करेंगे। y प्लस 6 बनता क्या होता है, 6y हो गया, इक्वल्स टू 7 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम आपको लेना आता है, इन दोनों को एलसीएम ले लेंगे तो सीधी लंबी सी लाइन बना देते हैं, पता है आपको।
यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब 1 लिखा हुआ है। अब ये y इससे मल्टीप्लाई होगा और इसके नीचे क्या लिखा हुआ है, इसके नीचे लिखा हुआ है 1, तो ये 1 इससे मल्टीप्लाई होगा। एलसीएम लेना आता है ना आपको, पीछे भी सिखा चुका हूँ मैं बहुत दफ़ा एलसीएम लेना, ठीक है। तो आप पीछे से सीख लो, वरना आपको आता ही होगा एलसीएम लेना, ठीक है। 1 मल्टीप्लाई 1 क्या होता है, y। अच्छा, दोनों को सामने वालों को मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं और इसको इससे करा देते हैं, इसको इससे करा देते हैं। ये मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ एक, ठीक है। तो y इससे मल्टीप्लाई हो गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, y मल्टीप्लाई बाय y, यहाँ पे क्या हो गया, y स्क्वायर हो गया। और 1 मल्टीप्लाई बाय 6, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 6 क्या हो गया, 6 हो गया, इक्वल्स टू 7। बस यहाँ तक आ गया समझ में। अब ये वाई स्क्वायर प्लस 6 डिवाइड बाय वाई, ये पूरा वाई के साथ क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। वाई स्क्वायर प्लस 6 इक्वल्स टू 7 मल्टीप्लाई बाय वाई का आंसर हो गया 7y। 7y के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये y 7 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 7y हो जाएगा, ठीक है। अब इस 7y को इस तरफ शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे प्लस 7y लिखा हुआ है, यहाँ आगे क्या हो जाएगा, माइनस 7y। वाई स्क्वायर माइनस 7y प्लस 6 इक्वल्स टू, यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो क्या बचा, इसका मतलब 0 बचा ना, ये तो पूरा यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, ठीक है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास बन गई। तो अब हम यहाँ तक पहुँचे, यहाँ तक कुछ समझ ना आए तो वीडियो को पीछे करके यहाँ तक समझो और फिर यहाँ तक की प्रैक्टिस कर लो। अच्छा, तो अब क्या करेंगे, अब आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास आ गई ना, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। किस तरह से सॉल्व करेंगे, या तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दो या तो आप मिडिल टर्म ब्रेक कर दो। तो चलो क्वाड्रेटिक फार्मूला से y की 2 वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला में अब यहाँ पे सबसे पहले पहचानो a की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू क्या है। तो यहाँ पे बराबर में लिख देता हूँ, a की वैल्यू क्या है, y के बराबर में कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब 1 लिखा हुआ है यहाँ, उसके बाद y स्क्वायर की, ठीक है। तो a की वैल्यू हो गई, b की वैल्यू निकालो, -7 आ गई। ये सब तो आपको अब आई गई होगी समझ में। सी की वैल्यू निकालो, क्या हो गई, 6 हो गई सी की वैल्यू। ए बी सी की वैल्यू निकल गई। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला लिख दो, y इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय क्या है, 2a। अब नॉर्मल पुट करते हैं, ए की जगह पे a पुट करते हैं, बी की जगह b पुट करते हैं, सी की जगह c पुट करते हैं और इस फार्मूले से हम y की 2 वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। -b की जगह पे आ गया -7 आ गया, प्लस माइनस बी स्क्वायर, इट मीन्स के -7 के ऊपर स्क्वायर आ गया -4 और फिर a1 और फिर c क्या आ गया 6, ठीक है। अब और आगे गए, क्या हो गया 2 डिवाइड बाय, नीचे आ गया a की जगह पे क्या आ गया 1 आ गया। y माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, प्लस माइनस ऐसे ही आ गया। 7 का स्क्वायर क्या होता है, ये होता है 49, सॉरी 7 7 49, और माइनस की साइन हट के जब भी ऊपर पावर इवन हो तो हमारे पास नेगेटिव की साइन पॉजिटिव हो जाती है, आपको बताया हुआ है, ठीक है। साइन पॉजिटिव हो जाती है। 4 6 क्या होता है, बताओ क्या होता है, 4 6 24, ठीक है। अब क्या हो गया, 2 ऐसे ही आ गया। आगे और सॉल्व करेंगे, 7 प्लस माइनस, चलो भाई 49 माइनस 24 करो, 49 माइनस 24, जो आंसर होता है इसका हम आंसर लिख देते हैं। ये होता है 25, ठीक है। तो 25। अब इसका आंसर निकालो, क्या होता है √25 का आंसर, आपको पता है क्या होता है, √25 सॉल्व हो जाता है, इसको कैलकुलेटर से कर लेना। तो ये हो जाएगा 7 प्लस माइनस 5 आ गया इसका आंसर, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। अभी एक दफ़ा प्लस में लिखा हुआ है, एक दफ़ा माइनस में लिखा हुआ है, तो हम एक सीधी लंबी लाइन डालकर क्या लिख देंगे, एक दफ़ा प्लस में लिख देंगे, एक दफ़ा माइनस में लिख देंगे। तो y 7 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2, y इक्वल्स टू 7 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2। आ गए यहाँ तक समझ में, ठीक है। तो अब नेक्स्ट पेज पे कंटिन्यू करते हैं। ये मैंने निकाल लिए y के, हमारे पास 2 आंसर आ गए और मैंने दोनों आंसर y के निकाल लिए। अब क्या करेंगे आगे, तो अब हमारे पास ये y के आंसर आए। हमारे पास जो मेन क्वेश्चन था उस क्वेश्चन में हमारे पास x की फॉर्म में आंसर लिखा हुआ था, याद है या नहीं है। हमारे पास जो क्वेश्चन लिखा हुआ था, आपको दिखा देता हूँ, वो भाई क्वेश्चन हमारे पास x की फॉर्म में लिखा हुआ था, ठीक है। यहाँ पे देख लो, क्वेश्चन हमारे पास किसकी फॉर्म में लिखा हुआ है, x के फॉर्म में। और हमने सपोज़ किया था, क्या सपोज़ किया था, हमने लिया था लेट y इक्वल्स टू 2x प्लस 3 x प्लस 1। तो अब हमने जो यहाँ पे इसको सपोज़ किया था ना, इसको बना दो इक्वेशन 1, ठीक है। अब इसको दोबारा से उठा लो, पिक कर लो इस इक्वेशन को, ठीक है। अब लिखो, यहाँ पे लिखो पुट, इन दोनों में से कोई भी y उठा लो, y इक्वल्स टू 6 इन इक्वेशन
1। अभी इक्वेशन 1 बनाएगी ना, इक्वेशन 1 क्या थी, इक्वेशन 1 दोबारा से यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, आप लोग को याद दिलाने के लिए यहाँ पे लिख देता हूँ इक्वेशन 1, 2x+3 और फिर x+1, ये इक्वेशन 1 यहाँ पे लिख दी, ठीक है। अब पहले ये वाला 6 से उठा दिया, y=6 उठा लिया, उसके बाद ये वाला भी उठा लेंगे। अभी मैंने इक्वेशन 1 में पुट कर दिया, इक्वेशन 1 ये थी। अब चलो पुट करते हैं, y की जगह पे y की वैल्यू डाल दूँगा, तो क्या डाल दिया, y की जगह पे 6 डाल लिया, इस y की जगह पे 6 डाल दिया, ये 6 डाल दिया, और 2x+3, अब क्या आ गया, x+1 आ गया, ठीक है। अब ये x+1 यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 के साथ, ठीक है। x+1 = 2x+3 आ गया यहाँ तक समझ में। तो अब यहाँ पे ये इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है, इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है, 6x+6 = 6 = 2x+3, ठीक है। अब क्या हो रहा है, 6x, अब हमें x वाले अलग कर देंगे और नॉर्मल वाले अलग कर देंगे, ताकि हमारे पास x की वैल्यू आ जाए। तो यहाँ पे क्या है, -2, यहाँ पे +2x लिखा हुआ है, इसके आगे 2 के आगे क्या लिखा हुआ है, +2x। तो ये इस साइड पर अगर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2x हो जाएगा। आ गया समझ में, ठीक है। अब यहाँ पे अकेला क्या बच गया, 3 बच गया। अब यहाँ पे +6 लिखा हुआ है, इस 6 को वहाँ भेज देंगे, तो ये 6 यहाँ पे प्लस का लिखा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। आ गया समझ में। अब 6 - 2 का आंसर क्या होता है, 6 - 2 का आंसर होता है 4x, और x ऐसे ही आ गया। और 3 - 6 का आंसर होता है -3, बड़े नंबर की साइन आएगी, ठीक है। अब अब x की वैल्यू निकाल है ना, अभी हमारा 4x लिखा हुआ है, तो 4x के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, 4 डिवाइड हो जाएगा, तो -3/4 हमारे पास x का आंसर आ गया, -3/4, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। x का भी एक आंसर आया है। अब हमने जैसे यहाँ पे y = 6 पुट किया था ना, अब y = 1 पुट करेंगे, फिर निकालेंगे। चलो यहीं पे कर देता हूँ, यहाँ पे जगह है और हो जाएगा ईजिली, ठीक है। तो क्या लिखूँ, पुट y = 1 इन इक्वेशन 1। अब ये आप वीडियो रोको और खुद से सॉल्व करो, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे वीडियो आगे बढ़ा के देख लेना सॉल्यूशन, क्या आपने ठीक किया गलत किया। तो सबसे पहले तो इक्वेशन 1 लिखेंगे, अब y की जगह पे पुट कर देंगे 1, फिर ये इसी की तरह जैसे यहाँ पे हुआ इसी तरह यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ, तो x+1 2x+3, 1 के साथ हो रहा है तो ऐसे ही हो जाएगा, 1x = x, 1 1 = 1, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब x वाली एक तरफ कर देंगे, यहाँ पे -2x हो गया, यहाँ +2x था, वहाँ के -2x हो गया, यहाँ पे +3 था, यहाँ के क्या हो गया, -1 हो गया। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, -x हो जाएगा आंसर, बड़े नंबर की साइन आती है, 2x बड़ा है ना, तो बड़े नंबर की साइन आ जाएगी। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आंसर हो जाएगा +2, ठीक है। अब हमें x की वैल्यू निकालनी थी, -x की नहीं निकालनी थी। तो अगर x के साथ माइनस लिखा हुआ है तो मैंने आपको पहले भी बहुत दफ़ा बताया है, माइनस की साइन को उस तरफ शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। स्टेप भी समझाए थे क्या होते हैं, या तो कर दूँ मल्टीप्लाई माइनस ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ पे -2 हो गया, या तो इस साइन को उठा के वहाँ शिफ्ट कर दो, बस नॉर्मल सी बात है। इस साइन को शिफ्ट कर दो तो यहाँ पे -x था तो यहाँ पे x हो गया, यहाँ पे -2 हो गया, और हमारे पास दूसरा आंसर भी आ गया x का। तो x के हमारे पास दोनों आंसर आ गए, ठीक है। अब हम सॉल्यूशन साइड लिख दोगे, सॉल्यूशन साइड लिख दो उठा के, -3/4 और दूसरा आ गया -2, हमारे पास ये सॉल्यूशन साइड आ गया, ठीक है। अब बुक में एग्जाम्पल देखना, बुक में यहाँ पे आपके पास एग्जाम्पल में ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। मैं आपको पेज नंबर बता देता हूँ, पेज नंबर क्या है, ये है आपके पास पेज नंबर 170, ठीक है। तो पेज नंबर 170 पर देखना, उन्होंने x की वैल्यूज़ निकालने के बाद वेरीफाई भी किया हुआ है। तो अगर आपको वेरीफाई करना है तो वेरीफाई भी कर लो, लेकिन यहाँ तक करोगे तो यहाँ तक भी ठीक होगा, तो यहाँ तक कर लो, यहाँ तक ठीक है। अगर आपको वेरीफाई करना है तो वेरीफाई कर लो, एक्स की जो वैल्यू आई है ना, ये एक्स की वैल्यू को इस क्वेश्चन में पुट करो, ठीक है, और वेरीफाई कर लो, इस = 7 के बराबर हो रहा है, ये पूरे का आंसर 7 के बराबर होगा, ठीक है। अगर आ गया तो वेरीफाई होगा, नहीं आया तो नॉट वेरीफाई। फिर इसी तरह इस -2 को भी पुट करो, किसमें, इसमें पुट करो, और देखो 7 के बराबर आया नहीं आया, अगर आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो नॉट वेरीफाई, ठीक है, और आ गया तो वेरीफाई। तो अगर करना चाहो तो कर लो, वरना यही आंसर है, यही लिख देना, ठीक है। तो हो गया। और एक आपको पेज नंबर 170 बताया ना, तो वहाँ से एग्जाम्पल से आप चेक कर लेना।
तो अब देखो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल सेम है, कोई चेंज नहीं है। बस आप अंडर रूट, मैंने इस वजह से करवा रहा हूँ वरना तो मैं इसका सॉल्यूशन ही शेयर कर देता। यहाँ पे अंडर रूट लिखा हुआ है, तब अंडर रूट देख के कंफ्यूज ना हो जाओ। अच्छा देखो, वापसी से रेसिप्रोकल लिखा हुआ है, उसी के बराबर में उसी का 2x+1 डिवाइड बाई x² + 1। अब देखो यही चीज़ रेसिप्रोकल होकर यहाँ पे आ गई, ये चीज़ रेसिप्रोकल होकर यहाँ पे आ गई, मतलब रेसिप्रोकल ही लिखा हुआ है ना, तो ये उसी मेथड से करेंगे जैसे आपको भी बताया था, पीछे वीडियो में सिखाया, देख लेना। और उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म भी मैंने आपको लिखवाई थी। अब क्या करना है, कुछ कंफ्यूज नहीं होना भाई, वही तरीके से करना है, सॉल्यूशन लिखना है, ठीक है। इस पूरे को ले लो y के बराबर, ठीक है, इस पूरे को ले लो y के बराबर, तो y के बराबर ले लो, लेकिन y के बराबर लो, इस अंडर रूट को भी साथ लो y के बराबर, समझ गए। तो कुछ कंफ्यूज होने की बात नहीं है, बस आपको ये वाला स्टेप मुझे बताना था, इसके बाद तो आप खुद अब ईजिली कर ही लोगे, ठीक है। इस पूरे को अंडर रूट के बराबर ले लो, यहाँ पे ले लो लेट, ठीक है। जब ये पूरा इसका अंडर रूट के बराबर हो गया तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 1/y के बराबर हो जाएगा, उसी का रेसिप्रोकल लिखा है ना, पीछे क्वेश्चन में करके भी दिखा दिया आपको, ये उसी के रेसिप्रोकल के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे चलो, यहाँ पे रफली रफली लिख देता हूँ, 1/y क्या हो जाएगा, 1/y उसी के रेसिप्रोकल के बराबर हो जाएगा, अंडर रूट लिखा हुआ होगा, और ये x² + 1 ये ऊपर आ गया, रेसिप्रोकल हो गया ना, x+y ऊपर हो गया, और 2x² + 1 नीचे चले गए, और 1/y रेसिप्रोकल कर दिया ना, उसी का रेसिप्रोकल, तो यहाँ पे 1/y आ गया, यहाँ पे y आ गया, समझ गए। ये रफली वर्क था हमारा, मेरा। तो चलो अब इसको ऊपर वाली क्वेश्चन में लिख देते हैं। ये इस पूरे की जगह पे क्या लिख दूंगा, y लिख दूंगा, +6 की जगह पे 6 लिख दिया, फिर ब्रैकेट बना दो, इस पूरे की जगह पे क्या लिख दिया, 1/y लिख दिया, ठीक है। =5। अब क्या है, y+6y=5। अब वही तरह से एलसीएम लेंगे जैसे हम लेते आते हैं, आपको पीछे भी वीडियो में दिखाया है, बहुत दफ़ा बताया। y इसके नीचे कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब 1 लिखा हुआ है, ठीक है। 1 मल्टीप्लाई y हो गया, y इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वाला 1 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, y उससे मल्टीप्लाई हो गया y से, तो y² आ गया, फिर ये 1 इससे मल्टीप्लाई हो गया, तो क्या आ गया, 6 1 6 आ गया, यहाँ पे 5 आ गया। ये 5y, ये y यहाँ पे 5 के साथ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो गया, y² + 6 = 5y हो गया। अब इस 5y को हम ले आएंगे लेफ्ट हैंड साइड पे ले आएंगे, तो y² - 5y + 6, यहाँ पे कुछ नहीं बचा, क्या बचा, तो इसका मतलब 0 बच गया। अभी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं आपको पता है, क्वाड्रेटिक फार्मूला, और भी तरीके होते हैं, तो ज़रूरी नहीं है क्वाड्रेटिक फार्मूला कर लो, बहुत ईजी है वो, ठीक है। तो यहाँ पे a की वैल्यू निकाल दो, a की वैल्यू आ गई 1, b की वैल्यू आ गई हमारे पास -5, c की वैल्यू आ गई हमारे पास 6, ये सब आपको सिखा चुका निकलना। y = -b + -4ac/2a। चलो पुट, अब इसको y की वैल्यू निकाल के आपको दिखाता हूँ मैंने किस तरह से किया, ठीक है। आपके सामने आगे का सोल्यूशन लिखा हुआ है, आप देख लो किस तरह से किया है। बस कुछ नहीं किया, a की जगह a की वैल्यू डाली, b की जगह b की वैल्यू डाली, c की जगह c की वैल्यू डाली, ठीक है। 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25 होता है, और माइनस की साइन हट गई क्योंकि ऊपर इवन नंबर था, ठीक है, आपको पता है हट जाती है। बाकी 24 हो गया। 1 का रूट क्या होता है, कैलकुलेटर में निकाल लेना, 1 ही होता है, और वैसे ये बात आपको पता ही होनी चाहिए। एक दफ़ा प्लस में लिख दिया, एक दफ़ा माइनस में लिख दिया, और y की वैल्यू निकाली। यहाँ पे y के 2 आंसर हमने निकाल लिए। अब क्या करेंगे, आपको पता है y के 2 आंसर निकालने के बाद क्या करते हैं, बराबर में देख लो, यहाँ पे ये हमारे पास इक्वेशन 1 लिखी हुई थी, हमने इसको सपोज किया था ना, लेट y के बराबर लिया था, तो इस इक्वेशन को उठा लेंगे और y की वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे y की वैल्यू पुट कर देंगे और x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो चलो किस तरह से करेंगे दिखाता हूँ। तो लिख दो पुट y = 3 इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो इक्वेशन 1 पहले आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, एक और दफ़ा लिख के दिखा देता हूँ क्या आती है इक्वेशन 1, और आप भी लिखना पेपर में, ताकि आपसे ईज़िली आप लोगों को समझ में आ जाए कि भाई मतलब कोई मुश्किल ना हो, आप लोग ये स्टेप्स ना बढ़ें, वरना इधर उधर पेपर करने के चक्कर में आप लोग से कुछ गलत ना हो जाए। तो y की जगह पे 3 पुट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे 3 था ना, ये 3 आया हुआ था, तो 3 पुट कर दिया, और यहाँ पे ऐसे ही लिख दिया 2x² + 1 और x² + 1। अब क्या होगा भाई, हमें x की वैल्यू निकालने के लिए इसके ऊपर से रूट तो हटाना पड़ेगा, तो रूट हटाने के लिए क्या करते हैं, SOBS करते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो 3 के ऊपर स्क्वायर आ गया, इसी तरह से यहाँ पे इसके ऊपर भी स्क्वायर आ गया, 2x² + 1 और x² + 1, ठीक है। स्क्वायर से
रूट कट जाता है, इसी वजह से ही डाला था हमने। तो 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 का स्क्वायर होता है हमारे पास 9। और यहाँ पे क्या बच गया 2x² + 1, और यहाँ पे क्या आ गया x² + 1। ठीक है, अब आप बाकी आपको तो आगे स्टेप पता है, ये इसके साथ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके 9 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x² + 1, और यहाँ पे क्या हो गया 2x² + 1। तो 9 के साथ x² मल्टीप्लाई हो जाएगा, x², फिर 9 के साथ 1 भी मल्टीप्लाई होगा, पहले ये मल्टीप्लाई होगा, फिर ये दूसरी टर्म मल्टीप्लाई होगी, तो क्या हो जाएगा 9 × 1 = 9, 2x² + 1। अब x² वाले x² के साथ लिख देंगे, नॉर्मल वाले के साथ लिख देंगे कांस्टेंट नंबर। तो यहाँ पे -2x² लिखा हुआ है, वहाँ के क्या हो जाएगा दूसरी तरफ आके यहाँ पे +2x² लिखा हुआ है, वहाँ पे आके क्या हो जाएगा -2x², तो -2x²। ठीक है, यहाँ पे +1 लिखा हुआ है, तो +1 कैसे लिख दिया, ये +9 था, तो ये दूसरी तरफ आके क्या हो जाएगा -9 हो जाएगा। 9 - 2 का आंसर होता है 7x², और 1 - 9 का आंसर होता है हमारे पास क्या होता है -8। बड़े नंबर की साइन आती है, बड़ा नंबर है ना, -9 बड़ा नंबर है, तो -8 होती है। ठीक है, अब क्या है x की साइन निकालनी थी, मतलब x की वैल्यू निकालनी थी, तो यहाँ पे 8/7 यहाँ पे 7 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, x² = -8 / 7। ठीक है, अब क्या होगा अब यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है ना, यहाँ तो x ऊपर स्क्वायर लिखा हुआ है, तो स्क्वायर डालने के स्क्वायर हटाने के लिए क्या करते हैं हम, तो आपको पता है हम स्क्वायर हटाने के लिए करते हैं रूट अप्लाई करते हैं। क्या अप्लाई करते हैं, रूट, अंडर रूट। तो अंडर रूट ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पे x² आ गया, और यहाँ पे भी रूट अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो करते हैं यहाँ पे भी रूट अप्लाई। ठीक है, कर दिया। और आपको पता है जब भी रूट अप्लाई करते हैं तो दूसरी साइड पे प्लस और माइनस भी डालते हैं। ठीक है, अच्छा मैंने यहाँ पे = लिख दिया था, एक और दफ़ा लिख दिया, चलो इसको ठीक तरह से आपको लिख के दिखा। तो एक जब भी रूट अप्लाई करते हैं तो दूसरी साइड पे प्लस और माइनस भी लगाते हैं, आपको पता है ये बात। ठीक है, तो अब ये तो पूरे के ऊपर है ना, 7 के ऊपर भी है, तो नीचे तक पूरा ले आओ, 8 के ऊपर भी है, 7 के ऊपर भी है। अब यहाँ पे क्या बच गया आपके पास, खाली x बच गया, तो आप बोलोगे भाई x का आंसर तो हमारे पास आ गया। ठीक है, क्या आया x का आंसर, -8 और यहाँ पे 7, और दोनों के ऊपर रूट लगा हुआ है, तो आप बोलोगे आ गया। ठीक है, और एक दफ़ा प्लस में आ गया, एक दफ़ा माइनस में आ गया आंसर। अब आप बोलोगे भाई ठीक है आ गया, लेकिन अभी नहीं आया, अभी ये सॉल्व हो सकता है भाई, हमें बुक वाला आंसर लाना है, सॉल्व हो सकता है, तो इसको आप हम सॉल्व करेंगे, समझ गए। सॉल्व किस तरह से करेंगे बता देता हूँ। तो आपको बताया था जब भी रूट के अंदर माइनस लिखा हुआ है तो हमें क्या करना होता है, वो माइनस बाहर लाना होता है। वो माइनस बाहर कैसे लाएंगे, चलो बताता हूँ, नेक्स्ट पेज पे आपको करवाता हूँ ये। ठीक है, हम छोड़ना चाहे तो वहाँ तक भी छोड़ सकते थे आंसर को, लेकिन हमें फॉलो करना है बुक के आंसर को। ठीक है, क्योंकि आपके पास पेपर में एक्सेप्टेबल आंसर वही होगा। तो अब क्या करना है, यहाँ पे देखो, अब दोनों के ऊपर रूट अलग अलग अप्लाई कर दिया, दोनों के ऊपर था ना, तो दोनों के ऊपर मैंने अलग अलग डाल लिया की बात है। तो x = अब ये माइनस की साइन बाहर निकालनी होती है, आपको पता है कैसे होती है, वरना ये सॉल्व नहीं हो सकता। √8 ऐसे ही सॉल्व नहीं हो सकता, -8 ऐसे सॉल्व नहीं हो सकता। अगर √8 लिखा होता है तो ये सॉल्व हो जाता। सॉल्व कैसे होता है वो बात की कहानी है, लेकिन सॉल्व हो जाता है। लेकिन ये तो इसका सॉल्यूशन पॉसिबल ही नहीं होता। इसको कैसे करते हैं आपको बताया था, इसको हम करते हैं प्लस माइनस, पहले हम इस माइनस की जगह पे लिखते हैं -1 और फिर 8 ऐसे करके लिख देते हैं। अब -1 से मल्टीप्लाई करो तो -8 ही बन जाएगा ना, तो सेम ही बात है ना, ऐसे कर सकते नहीं कर सकते, ठीक है कर सकते हैं। तो अब i² बराबर होता है -1 के, तो -1 जहाँ पे लिखा हुआ उसकी जगह पे मैं लिख दूंगा i²। ठीक है, प्लस माइनस जहाँ -1 लिखा हुआ उसकी जगह पे लिख दिया मैंने i²। ठीक है, और 8 भी उसके साथ लिख दिया। अब ये स्क्वायर रूट i² के ऊपर भी है और 8 के ऊपर भी है, तो दोनों के ऊपर अलग अलग डाल दो और देख लो क्या कैसे होगा। अब दोनों के ऊपर अलग डाल देंगे तो i² के ऊपर जो स्क्वायर है इससे तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, चलो अलग अलग डाल के दिखा ही देता हूँ। अगर आपको इतने स्टेप वाइज करवा ही रहा हूँ तो इस दफ़ा एक और स्टेप वाइज आपको क्वेश्चन करवा ही देना चाहिए, मतलब पूरा स्टेप वाइज ही करवा देना चाहिए। दोनों के ऊपर अलग अलग डाल दिया। √7 का सॉल्यूशन होता ही नहीं है। ठीक है, कैलकुलेटर में डालोगे तो डेसिमल पॉइंट में आ जाएगा, तो डेसिमल पॉइंट में नहीं चाहिए, और डेसिमल पॉइंट के बगैर इसका सॉल्यूशन नहीं होता। लेकिन √8 का निकल जाता है, डेसिमल पॉइंट के बगैर कह रहा हूँ, कैलकुलेटर में डालोगे तो डेसिमल पॉइंट में आएगा। वो कैसे करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन वाले मेथड से हमने सीखा था। किस तरह से सीखा था, देखो यहाँ पे 8 लिखा हुआ है तो 8 का एलसीएम निकाला, 8 का एलसीएम निकालोगे तो क्या आएगा, यहाँ पे 8
छोटे टेबल से करेंगे 2, इसके फैक्टर्स बनाएंगे, फैक्टर्स बनाओ। तो 2 4 ज़ा 8 होता है, फिर 2 ज़ा किया, फिर 2 4 ज़ा और 2 2 ज़ा 4 आया, फिर 2 1 ज़ा 2। फैक्टर्स क्या बन गया, 2 2 और ये 2। तो जो 2 2 दफ़ा आए उनके ऊपर लिख देंगे 2 के ऊपर स्क्वायर और एक दफ़ा ऐसे ही लिख देंगे, ये भी बताया हुआ है। और यहाँ पे आयोटा स्क्वायर से आयोटा, वो आयोटा के बाद जो स्क्वायर है उससे रूट कट जाएगा, तो आयोटा आ गया, बाहर आ गया। और यहाँ पे क्या हो गया, इसकी जगह पे अंदर क्या आ गया आपके पास, ये इसके फैक्टर्स में आ गए ना, 3 फैक्टर्स आ गए। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मतलब 2 के ऊपर स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाई 2, ये फैक्टर्स आ गए आपके पास 8 के आ गए ना, ठीक है, लिखे हुए यहाँ पे। अब इनके ऊपर भी अलग अलग अप्लाई होगा, अब इनके ऊपर अलग अलग अप्लाई होगा तो जाहिर सी बात है इसके ऊपर से तो कट जाएगा। ये देखो यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये 2 के ऊपर स्क्वायर अलग से अप्लाई हो गया, इसके ऊपर अलग से अप्लाई होगा, तो 2 के ऊपर से तो कैसे ही कट जाएगा और बाकी ये वाला 2 अकेला बच जाएगा और एक 2 बाहर आ जाएगा। तो ये वाला 2 एक बाहर आ गया और एक 2 अकेला बच गया, ऊपर आपको दिखा दिया किस तरह से। और √7 तो सॉल्व भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसका आंसर आप फाइनल आंसर लिखोगे प्लस माइनस, अब ये तो 2 के ऊपर से कट गया ना, तो ये वाला 2 बाहर आ गया और इसके ऊपर डला हुआ है, अब तक इसका सॉल्यूशन नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये 2 बाहर आ गया तो ये 2 लिख दिया, बाकी इसके बराबर में आयोटा लिखा हुआ, आयोटा लिख दिया, ये रीअरेंज कर दिया, पहले आयोटा भी लिख सकते हो बाद में भी लिख सकते हो, एक ही बात है। और क्या बच गया, 2 बच गया और डिवाइडेड बाय √7, ये बच गया, ठीक है। और एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में लिखा हुआ है, तो अब क्या करेंगे, एक दफ़ा प्लस में लिख देंगे, एक दफ़ा माइनस में लिख देंगे, मर्जी, या फिर ये लिख दो, बस ये लिख दो, ये आपके पास आंसर हो गया। इट मीन्स कि एक दफ़ा प्लस में आंसर लिखा हुआ है और एक दफ़ा माइनस में लिखा हुआ है, कि एक आंसर नहीं लिखे हुए, 2 आंसर लिखे हुए, याद रखना है बात। तो अभी हमने एक एक्स की वैल्यू मतलब निकाली है, अब मतलब जो वाई की जगह पे पुट किया था उसमें हमने एक सॉल्यूशन किया, अब दूसरा सॉल्यूशन भी करेंगे। दूसरा सॉल्यूशन क्या करते हैं दिखाता हूँ आपको। तो जो ये अभी हमने इतना लंबा सॉल्यूशन किया है वो हमने क्या किया था, वाई की जगह पे 3 पुट किया था, तो हमारे इतना लंबा सॉल्यूशन आ रहा था ये। अब हमने इक्वेशन 1 में क्या करेंगे, y इक्वल्स टू 2 पुट करेंगे, पहले इक्वल्स टू 3 पुट किया था ना, यहाँ पे 3 पुट किया था, अब 2 पुट करेंगे। तो बस यहाँ पे मैंने जगह छोड़ी हुई थी तो यहाँ पे पुट करते हैं और फिर सॉल्व करते हैं, देखते हैं इसका क्या आंसर आता है, ठीक है। तो पुट y इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन 1। पहले आपको इक्वेशन 1 एक दफ़ा लिख लो अलग से, इक्वेशन 1 लिख लेते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन 1 लिख ली एक दफ़ा, अब y की जगह पे 2 डाल दिया, मैं ये कोशिश करता हूँ कि हर चीज़ आपको स्टेप वाइज करवाऊँ, ताकि अगर आप लोग कहीं से आप लोग ये क्वेश्चन कॉपी भी करो ना, तो कॉपी कर रहे हो तो आप लोगों को समझ में आ रहा हो, ऐसा ना हो कि समझ में ना आ रहा हो। अब स्क्वायर रूट कैंसिल करना है तो क्या करते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करते हैं, सो बी एस बराबर में भी किया हुआ है ना, तो यहाँ पे भी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी कर दी, तो रूट से तो स्क्वायर से रूट कट गया, यहाँ पे 2 का स्क्वायर क्या होता है, इसका आंसर होता है 4, 2 मल्टीप्लाई बाई 2, और यहाँ पे क्या बच गया, ये बच गया यहाँ पे, ठीक है। अब कहता है क्या करना है, ये इसके साथ डिवाइड हो रहा है x² + 1, तो वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 के साथ, तो 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 4 इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है, इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 4x², फिर क्या हो जाएगा 4 इक्वल्स टू 2x² + 1, ठीक है। x² वाले x² के साथ कर देंगे, कांस्टेंट वाले कांस्टेंट के साथ कर देंगे, ठीक है। ये यहाँ पे प्लस हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस, -2x², और यहाँ पे +1 अकेला लिखा हुआ है, अब ये +4 है तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा -4। इन दो को सॉल्व करेंगे, क्या आंसर हो जाएगा 2x²। कैसे, 4 - 2 का आंसर क्या होता है 2 होता है, तो 2x² लिख दिया और बड़े नंबर की साइन आ गई। 1 - 4 का आंसर क्या होता है -3, आप बोलोगे 3 होता है, -3 होता है क्योंकि बड़े नंबर की साइन आती है, -4 लिखा हुआ है, ठीक है। अब x², x की वैल्यू निकालनी है ना, तो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो 2 के 3 के साथ डिवाइड कर दिया, अब x², ठीक है, x² लिखा हुआ है। अब स्क्वायर हटाना है, x की वैल्यू निकालनी है ना, तो स्क्वायर हटाने के लिए क्या करते हैं, रूट ऑन बोथ साइड करते हैं, तो रूट ऑन बोथ साइड कर दिया, तो बोथ साइड रूट किया, इससे तो कट गया, तो x यहाँ पे फिर से कट गया। अच्छा, यहाँ पे प्लस और माइनस भी डालना था, मैं प्लस और माइनस लिखना भूल गया, दूसरी साइड पे प्लस और माइनस भी डलता है और यहाँ पे =2 भी आएगा, ठीक है। ये प्लस माइनस और =2 लिखा हुआ है, याद रखना, बताया था बराबर में भी लिखा हुआ है इस तरह से, ठीक है। तो +- आपके पास x का जो आंसर बचा आखिर में ये बचा -3
ठीक है। अब ये ना 3 सॉल्व हो सकता है ना 2 सॉल्व हो सकता है, तो इसको आप यहाँ पे छोड़ सकते हो, लेकिन ये जो अंदर माइनस लिखा हुआ है ना, इस माइनस को बाहर लाना पड़ेगा। तो इस माइनस को बाहर कैसे लाएंगे, आपको पता है किस तरह से बाहर लाएंगे, तो बहुत ईजी ये बता चुका हूँ। चलो नेक्स्ट पेज पे करते हैं। इस तरह से लिख देंगे भाई, एक ही बात है, -3 लिख दिया या -1 मल्टीप्लाई बाय 3 लिख दिया, एक ही बात है, ठीक है। दोनों को मल्टीप्लाई कराओ, -3 आंसर होता है। अब ये -1 किसके बराबर होता है, आयोटा स्क्वायर के बराबर होता है, तो -1 की जगह पे क्या लिख देंगे, आयोटा स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। और ये जो रूट सबके ऊपर है, रूट -1 के ऊपर भी है, 3 के ऊपर भी है, -2 के ऊपर भी है, सबके ऊपर डाला हुआ है अभी तक, ठीक है, याद रखना। तो आयोटा स्क्वायर आ गया और यहाँ पे 3 ऐसे ही आ गया, उसके बराबर में डिवाइडेड बाई 2 ऐसे ही आ गया। अब ये सबके ऊपर अप्लाई हो जाएगा, लेकिन आयोटा स्क्वायर के ऊपर जाएगा तो स्क्वायर कट जाएगा और आयोटा बाहर आ जाएगा। आपको बराबर में स्टेप शो कराए हुए हैं, ऊपर भी सॉल्व कराए हुए हैं, पीछे वीडियो करके देख लेना किस तरह से आया था बाहर, आपको पता है, ठीक है। तो प्लस माइनस यहाँ पे आयोटा बाहर आ गया और यहाँ पे हमने फाइनल आंसर लिख दिया 3/2, वो माइनस की साइन भी बाहर आ गई। हमारे पास एक्स का पहला आंसर आया, क्या आया, एक्स का पहला आंसर आया हमारे पास, एक्स का हमारे पास पहले 2 आंसर आए, ये 2 आंसर लिखे हुए, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, 2 आयोटा √2 डिवाइड बाय √7, और दूसरा एक्स के आंसर आए, ये भी 2 आंसर हैं, प्लस माइनस आयोटा √3/2। तो इसका सॉल्यूशन सेट बना के लिख दो। सॉल्यूशन सेट यहाँ पे चलो बनाते हैं, ये रही जगह हमारे पास S.S सॉल्यूशन सेट बनाते हैं। प्लस माइनस डालना ज़रूरी है क्योंकि ये 2 आंसर लिखे हुए हैं, √2 अपॉन √7 कॉमा प्लस माइनस आयोटा √3/2, ठीक है। और ये हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो भी एक जैसे क्वेश्चन थे हमारे ये वाले ख़त्म हो गए, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ तक अगर कुछ समझ आपके ना आ रहा हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, और बाकी वीडियो को पीछे कर करके देखते रहो। मैथ्स में जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा ही आपको सॉल्व करना आता जाएगा, ठीक है। तो प्रैक्टिस मस्ट है आपके लिए। अच्छा, तो इसका मैंने सॉल्यूशन का जो आंसर है वो पीछे बुक से मैच किया, तो एक कन्फ्यूजन हो रही है, ये भी आंसर ठीक है, गलत नहीं है, ठीक है। तो इसको गलत मत करना, और आगे सॉल्व करना है, बुक से मैच करना है। तो एक चीज़ आपको बता देता हूँ, यहीं से कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। यहीं से पहले इसको कंसिडर कर लेते हैं, ये रफ करके यहाँ पे ख़त्म हो चुका है, बस यहीं तक करना। आगे जो करा रहा हूँ ना, वो क्या करा रहा हूँ, आप लोगों को समझाने के लिए करा रहा हूँ, बुक वाला आंसर कैसे बनाना है। तो एक्स का हमने आंसर उठा लिया, प्लस माइनस 2 आयोटा √2, और यहाँ पे क्या उठा लिया, √7 ही उठा लिया। अब मल्टीप्लाई और डिवाइड कराएंगे, क्या करेंगे, जो नीचे वाली टर्म है उसी के कॉन्जुगेट्स को कराते हैं ना। ये स्टेप आपको करवा चुका हूँ, चैप्टर नंबर हमने किया था 3 में किया था, ठीक है, 3 में किया था हमने ये स्टेप, और 3 में किया था 3.4 में शायद, ठीक है। तो आपको याद होगा, उसी के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। तो मल्टीप्लाई डिवाइड सामने सामने मल्टीप्लाई और डिवाइड हो गए, तो क्या हो गया हमारे पास x = प्लस माइनस 2 आयोटा। अब ये सामने सामने मल्टीप्लाई और डिवाइड हो रहे हैं ना, तो सॉरी ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, तो रूट के अंदर अंदर आ जाएंगे दोनों, 2 × 7, और ये क्या हो गया 7 × 7, रूट के अंदर आ गया, 7 × 7 हो गया, तो 7 × 7, समझ गए। तो और करते हैं आगे सॉल्व भाई, भी ईजी है बिल्कुल, मुश्किल कुछ भी नहीं है। प्लस माइनस 2 आयोटा, 2 × 7 का आंसर क्या होता है, 14 होता है। ये तो प्रॉपर्टी पड़ी है ना, अगर रूट लिखा हुआ और दूसरा रूट लिखा हुआ तो अंदर वाली चीज़ें तो मल्टीप्लाई हो जाती हैं, तो ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया। और नीचे का आया √49 आया, तो √14 तो सॉल्व नहीं हो सकता, लेकिन √49 सॉल्व हो सकता है ज़रूर, √49 सॉल्व हो सकता है। तो √49 का आंसर क्या होगा, प्लस माइनस 2 आयोटा, √49 का आंसर कैलकुलेटर में निकाल लेना, आपके पास आता है 7। तो इसके ऊपर से रूट हट गया, ठीक है। हमारे पास एक एक्स का आंसर ये आ गया सॉल्यूशन सेट का, ठीक है। क्या हट गया हमारे पास, ये जो रूट डाला हुआ था ना यहाँ पे, ये रूट हट गया, और बाकी यहाँ पे √2 लिखा हुआ था, तो इसकी जगह पे √14 आ गया। तो दोनों आंसर ठीक है, गलत दोनों आंसर नहीं है, लेकिन मैंने बोला सिखा दूँ, ताकि आना तो चाहिए कि भाई अगर आपकी किसी टीचर ने बोल दिया कि नहीं आप बुक वाले आंसर लाओ, तो आपको बुक वाला आंसर आना चाहिए, आपको किस तरह से आया था। तो एक आंसर ये निकाल लिया, अब दूसरा वाला भी इसी तरह से करते हैं। दूसरे वाले का हमारा फाइनल आंसर क्या आया था, ये लिखा हुआ। तो चलो यहाँ पे पहले वाला आंसर लिख देते हैं, x = प्लस माइनस आयोटा 3 और रूट, और यहाँ पे 2, रूट तो दोनों के ऊपर डला हुआ है ना, इसके ऊपर भी डला हुआ है, इसके ऊपर भी डला हुआ है, ठीक है। अब वही उस नीचे वाला जो भी हमारे पास नीचे टर्म लिखी होगी डिनोमिनेटर में, उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे,
ठीक है। आप ये नहीं बोलना कि साइन बदल जाएगी, वो दूसरे वाले टर्म की साइन बदलती है जो इमेजिनरी पार्ट होता है। ठीक है। तो अब ये सामने सामने मल्टीप्लाई हो जाएंगे ना, दोनों के ऊपर लड़ा हुआ है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस माइनस आयोटा अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय 2। दोनों के ऊपर रूट डले में तो अंदर वाली चीज़ें मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 3 मल्टीप्लाई बाय 2। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी दोनों के ऊपर रूट डले में और तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा। इसके 2 के ऊपर भी रूट डला हुआ है, दोनों के ऊपर था ये रूट। ठीक है। तो x इक्वल्स टू प्लस माइनस आयोटा, तो 3 2 से क्या होता है 6 होता है, और 2 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या होता है रूट 4 होता है। अब रूट 4 सॉल्व हो जाता है, 6 सॉल्व नहीं होता। ठीक है। रूट 4 का सॉल्यूशन क्या होता है, इसको कैलकुलेटर में डालना, आपके पास आंसर होता है ये 4 डबल होता है 2 का, तो इसका आंसर हो गया 2। ठीक है। तो 4 के स्क्वायर रूट का आंसर होता है हमारे पास 2। कैलकुलेटर में निकाल लेना अगर मुश्किल हो रही है कोई। तो यहाँ पे हमारे पास ये चेंज आ गया, नीचे बन गया 2, ऊपर बन गया अंडर रूट 6। ठीक है। नीचे वाले के ऊपर से जो रूट डाला हुआ था ये रूट हट गया। ठीक है। चलो यहाँ से देख लो, ये जो रूट डाला हुआ था इसके ऊपर से रूट हट गया, और बाकी यहाँ पे 3 की जगह पे क्या आ गया 6 आ गया। बिल्कुल इसी बराबर वाले क्वेश्चन की तरह ही हुआ है। ठीक है। तो ये हमने, आप जौन सा आंसर लिखना चाहो लिख लो। अगर आपके पास टाइम हो, आपके पास ये चीज़ याद हो कि भाई इस तरह से करना था, तो पेपर में कर लेना, गलत ये भी नहीं होगा। ठीक है। गलत वो भी नहीं है, गलत ये भी नहीं है, दोनों ही ठीक हैं। बस ये थोड़ा एक्स्ट्रा सॉल्यूशन है, एक्स्ट्रा स्टेप्स हैं, और वो थोड़ा जल्दी ख़त्म कर दिया। ठीक है। तो कि जिस तरह से भी करना चाहो कर लेना। मैंने कहा आपको सिखा दूँ, लेकिन प्रैक्टिस दोनों तरह से करना।